नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री को खत्म किया और कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करने की बातें को लेकर हमने एक सेशन को लिया हुआ था। आज का क्लास हम लोग एक नए चैप्टर, एक नई उमंग के साथ लेकर आए हैं और उस नए चैप्टर में हम लोग सीखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने का प्रयास करेंगे आज के क्लासेस में, क्योंकि आज जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम लोग पहले रिवीजन के तरह से देखेंगे चैप्टर को, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो सेशन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्पीड में करने का प्रयास करेंगे, दैट इज क्विक रिवीजन करने का आज के क्लास में हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चा, बिना किसी देरी के साथ आज के क्लासेस को क्या किया जाए, शुरू किया जाए। दोस्तों ध्यान देना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या सीखेंगे हम लोग? एपी। बच्चा, अगर मैं एपी की बात करूं, एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? तो कोई ऐसा नंबर का सीरीज जिसका डिफरेंस क्या हो, सेम हो। ऐसा नंबर का सीरीज जिसका डिफरेंस क्या हो, सेम हो। सर अगर हम बात करें, हमारे पास कोई नंबर है 4, 7, 10, 13, उसके बाद अगर हम बात करें 16, हमारे पास कोई नंबर ऑफ सीरीज है 3, हमारे पास कोई नंबर ऑफ सीरीज है 8, 13, 18, 23, डॉट 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 डॉट, हमारे पास कोई नंबर ऑफ सीरीज है 5, 7, 15, 20, 25 या 24 या 29, डॉट 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 डॉट। हमारे पास 3 नंबर है, 3 नंबर के सीरीज है। पहला ये, उसके बाद दूसरा ये, तीसरा ये। इस तीनों में हमें देखना है कि कौन एपी में है। एपी का मतलब क्या होता है? जिसका डिफरेंस क्या हो, सेम हो। हमने पहले भी क्लासेस में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एपी क्या होता है। तो अगर हम देखें बच्चा, तो हमारा ये कौन सा टर्म कहलाता है? सर ये पहला टर्म कहलाता है A1। A1 को हम ए भी कह सकते हैं। ये सब हमने क्या किया था, रिकॉल कर लिया था, या अगर नहीं किए तो अभी कर सकते हैं आप इसको। हमने अभी क्या कहा कि A1 कहते हैं इसको, या तो पहला टर्म ए भी कहते हैं इसको, ए से भी डिनोट करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? A2। इसको क्या कहा जाता है? A3। इसको क्या कहा जाता है? A4। उसी तरह इसे करते करते A5, A6। मतलब पहले नंबर पर कौन सा टर्म, पहला टर्म कौन सा है हमारा? 4 है। दूसरा कौन सा है? 7 है। तीसरा कौन सा है? 10 है। चौथा कौन सा है? 13 है। पांचवा कौन सा है? 16 है बच्चा। तो इसी तरह करते 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 हमारे पास नंबर ऑफ सीरीज आते हैं। तो हमारे पास इसी तरह करते 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 A5, A6, A7, A8, A9, AN, नंबर ऑफ सीरीज AN तक जाता है जी सर, जाता है। उसी तरह यहां पर अगर हम देखें तो हमारा ये पहला नंबर ए कहिए या A1 कहिए, उसके बाद A2, उसके बाद क्या? A3, A4, A5, डॉट 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 करते करते कहीं पर ना कोई ना अंत हुआ होगा, जिसको हम लोग AN कहेंगे। कहेंगे जी सर, कहेंगे। उसी तरह हमारा ये A1 कहिए या ए कहिए, बात बराबर। A2, A3, A4, A5, A6, ये उसी तरह करते 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 कहां तक? AN तक। यहां तक कोई नंबर गया होगा। सबसे पहली बात, एपी होता क्या है? सर जिसका डिफरेंस कॉमन हो, जिस नंबर सीरीज का डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो, वो सर कहलाता है एपी। समानांतर श्रेणी, श्रेणी का मतलब जब कोई नंबर बढ़ रहा है तो बढ़ने के समय वो ध्यान रख रहा है कि हम जिस डिफरेंस के साथ बढ़ रहे हैं सभी में वो बराबर की डिफरेंस होनी चाहिए। दैट इज सर, अगर हम देखें A2, डिफरेंस हम लोग निकालते कैसे हैं? डिफरेंस निकालते हैं A2 माइनस A1। और जरूरी नहीं है कि A2 में से ही A1 माइनस करे, A3 माइनस A2 भी हो सकता है। मतलब सक्सेसिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म।
सक्सेसिव टर्म मतलब आगे वाले से पीछे वाले नंबर को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। दैट इज अगर हम बात करें A3 को बच्चा हम किस में से माइनस करेंगे, A2 में से। अगर हम A4 में से A3 को माइनस कर रहे हैं तो ऐसे होगा। फिर हम A5 में A4 को माइनस करेंगे, तो उसी तरह करना है। तो हम पहले वाले नंबर को देखते हैं, पहले वाले नंबर को देखते हैं क्या वो उसमें AP में है कि नहीं है, देखा जाए। तो पहले वाले नंबर को चेक करने के लिए एपी में है कि नहीं, A2 में से A1 को जब माइनस किए तो हमारे पास क्या आया, 7 में 4 गया, क्या बचा, 3 बचा। 10 में 7 गया, क्या बचा, 3 बचा। 13 में 10 गया, 13 में 10 10 गया, 3 बचा। 16 में 13 गया, क्या बचा, 3 बचा। ठीक है। 8 में 3 गया, क्या बचा, 5 बचा। 13 में 8 गया, क्या बचा, 5 बचा। 18 में 13 गया, 5 बचा। 28 में 18 गया, क्या बचा, 5 बचा। यहां देखते हैं 7 में 5 गया, 2 बचा। 15 में 7 गया, 8 बचा। 20 में 15 गया, 5 बचा। 24 में 20 गया, 4 बचा। 29 में 4 गया, 5 बचा। अब इस नंबर सीरीज को आप देखिए, हर एक पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर के सीरीज को देखिए आप। जब आप देखेंगे तो खुद आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर सीरीज जो है एपी में है, कौन सा नंबर ऑफ सीरीज एपी में नहीं है। तो इस तमाम तरह की चीजों को देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा, सर ये एपी में है, ये एपी में नहीं है। कौन सा एपी में है, सर सभी के बीच का जो डिफरेंस है 3 3 3 3, सभी के बीच का जो डिफरेंस है सर वो क्या है, 3 है। और जब भी सभी के बीच का डिफरेंस क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो टर्म जो है एपी में कहलाता है। अब ये देखिए, ये नंबर ऑफ सीरीज एपी में है क्या, सभी के बीच का डिफरेंस 5 5 5, सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं सेकंड वाला भी सर क्या है, एपी में है। अब थर्ड वाले को देखिए, इसका डिफरेंस 2 8 5 4, क्या सभी का डिफरेंस कॉमन है क्या, क्या सभी का डिफरेंस कॉमन है। अगर सभी का डिफरेंस कॉमन नहीं है तो ये एपी में नहीं होगा। तो एपी में होने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एपी में होने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सर कि वो नंबर जो है, जो नंबर सीरीज जो है सर, वो नंबर सीरीज हमारा किस में होना चाहिए, सभी का जो डिफरेंस है सर वो कॉमन होना चाहिए, पहला चीज एपी में होने के लिए। अगर हम एपी की बात करें, जो हमारा एएनएथ टर्म होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, हमारे पास कोई नंबर है 2, हमारे पास कोई नंबर है 4, हमारे पास कोई नंबर है 6 8, इसी तरह करते 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 कहीं अंत हो जाएगा। तो ये पहला नंबर होता है हमारा, ये कौन सा नंबर होता है, पहला नंबर A1। ये कौन सा, A2। अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा, A3। अगर हम इसकी बात करें तो बचवा ये कौन सा, A4। इसी तरह करते करते A5 होगा, A6 होगा, A7 होगा, A8 होगा, A9 होगा, A10, A11, इसी तरह करते करते AN होगा। मतलब n नंबर ऑफ टर्म यहां पर मौजूद होंगे, n नंबर ऑफ टर्म यहां पर क्या होंगे, मौजूद होंगे। क्योंकि सर A4 पर 8 है, A3 पर क्या है, 6 है, A2 पर क्या है, 4 है, A1 पर क्या है, 2 है। A5 पर क्या होगा, A5 पर सर, A5 पर 10 होगा। A6 पर क्या होगा सर, A6 पर 12 होगा। तो उसी तरह करते करते AN पर भी तो कोई ना कोई नंबर होगा, AN पर भी तो कोई ना कोई नंबर होगा, हाँ या ना, जी सर, AN पर भी कोई ना कोई नंबर होगा। मतलब ये इसी तरह करते करते ये छठा नंबर, सातवां नंबर, आठवां नंबर, इसी तरह करते n नंबर पर जो भी संख्या होगा वो क्या कहलाएगा, AN कहलाएगा, वो AN कहलाएगा, क्या कहलाएगा, AN कहलाएगा। जिस तरह अगर हम देखें यहाँ पर 4, सॉरी 1 मिनट, जिस तरह अभी हम देखें यहाँ पर 4, 4 कौन से नंबर पर है सर, 4 जो है दूसरे नंबर पर है। 4 कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। सर 6 कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। 8 कितने नंबर पे है, 4 नंबर पर सर। 10 कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर। 12 कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर। उसी तरह करते करते एन नंबर पर कोई ना कोई संख्या तो होगी, वो संख्या क्या कहलाती है, एएनथ टर्म कहलाती है। तो एएनथ टर्म क्या होता है, एएनथ टर्म क्या होता है, द नंबर विच इज एट nth term, the number which is at nth term, nth टर्म पर कौन सा नंबर है वो nth टर्म कहलाता है। और nth टर्म का फॉर्मूला बचवा सब कोई जानते होंगे, nth क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। nth टर्म का ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे जैसे अभी हम दिखा देते हैं आपको। पहला नंबर पर हमारे पास कौन सा नंबर है, दो, दो है, ठीक। प्लस हम लोग निकालते हैं जैसे कि छठा नंबर का, n नंबर मतलब 6 नंबर पर छठा नंबर पर कौन सा नंबर है, मान लेते हैं 12 है, कभी कभी नहीं पता हो। छठा नंबर पर कौन सा नंबर, 6 माइनस 1। और डिफरेंस कितने का है सर, सभी के बीच का जो डिफरेंस है, 4 में 2 गया 2 बचा, 6 में 4 गया 2 बचा, 8 में 6 गया 2 बचा, सभी के बीच का डिफरेंस क्या है सर, 2 है, तो लिख दिए। 6 में 1 गया, क्या बचा सर 5, 5 इंटू टू प्लस का क्या 2, 5 इंटू टू क्या हो गया 10, और 10 प्लस 2 करेंगे क्या हो जाएगा बचवा, 12 हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या देखा, यहां से ये देखा कि nth टर्म मतलब n का वैल्यू जब हम 6 पुट किए तो हमारे पास वैल्यू क्या आया, 12 आया। मतलब छठे नंबर पर कौन सा वैल्यू है, 12 है। अगर हम कोई भी नंबर पुट करेंगे, 54 पुट कर दीजिए, 54वें नंबर पर हमारे पास कौन सा वैल्यू होगा, 54वें नंबर पर, तो a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, 2 प्लस 2a प्लस n माइनस वन, 54, n के जगह पर हम क्या पुट करेंगे बचवा, 54, 54 माइनस वन इंटू डी, डी क्या है हमारे पास 2 है, डी क्या है हमारे पास 2 है, डी क्या है हमारे पास 2 है, यहाँ देखिए आप, डी हमारे पास क्या है 2 है। तो 2 प्लस 54 माइनस वन इन 5, 53 इंटू टू, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 प्लस का 2, 106 प्लस 2 क्या हो जाएगा बचवा, 108 हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या देखा कि a का n का वैल्यू जब 54 है तो 54 पर an का वैल्यू क्या है, 108 है। n का वैल्यू जब 54 है तो an का वैल्यू क्या है, 108 है। तो सिंपली अगर हम बात करें anth टर्म क्या होता है कि n के वह नंबर पर an का क्या वैल्यू है, n के वह नंबर पर an का क्या वैल्यू है, वो क्या कहलाता है, anth टर्म होता है। देख बच्चा, मैं जान रहा हूं कि अभी आप लोग घबराए हुए, मैं ये भी जान रहा हूं कि अभी आपको लॉट्स ऑफ पैनिक अटैक्स वगैरह आ रहे होंगे, मैं ये भी जान रहा हूं आपको बहुत सारे परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, प्रेशर से फील कर रहे होंगे आप लोग, प्रेशर आपके ऊपर हावी हो रहा होगा, सर कैसे करेंगे, इतना इतना लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट है। अच्छा पहले एक चीज याद रख, जितना हो चुका है उसके ऊपर फोकस कर, जितना नहीं हुआ उसके ऊपर फोकस करना बंद कर। हम जान रहे हैं भाई तुमको दिक्कत हो रहा होगा, सर उतना उतना सब्जेक्ट पेंडिंग में है, कैसे उसको छोड़ा जाए। एक पहले रिलैक्स हुओ, अपने आप को पहले भापो हम किस लेवल पर एग्जामाइन कर रहे हैं। डेली टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर, डेली टेस्ट देना शुरू कर, डेली सैंपल पेपर को बनाना शुरू कर। मैं बार बार बोल रहा हूँ सैंपल पेपर को बनाओ, डेली बनाओ सैंपल पेपर को, सैंपल पेपर को एनालिसिस करो, तुम्हारा सक्सेस का की वहीं पर खुल जाएगा, ठीक है। देख बच्चा, आज के डेट में एजुकेशन लेना काफी इंपॉर्टेंट है, जो पीछे रह गया वो रह गया। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, और खास कर कर मेरी बात लड़कियों के लिए है। बच्चा तुम लोग पढ़ो, बच्चा मन लगा कर पढ़ो, अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे ये समाज नहीं पढ़ेगा। क्योंकि जब एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ वो अपने परिवार के लिए पढ़ता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो अपने समाज के लिए पढ़ती है। मैं किसी लड़के की बुराई या लड़का का ये डिसएडवांटेज को नहीं बता रहा हूँ मैं, लड़का लॉट्स ऑफ स्ट्रगल करता है और करता ही रहता है, उसके जीवन में स्ट्रगल लिखा ही हुआ है। लेकिन एक लड़की के लिए जीवन में पढ़ाई अत्यंत जरूरी है, क्योंकि उस पढ़ाई के जरिए वो इंडिपेंडेंट होगी, और इंडिपेंडेंट होकर वो अपने पैरों पर खड़ा होगी। क्योंकि बच्चा मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने की देखी हुई कहानी है कि एक लड़की को उसके घर में पीटा जा रहा था, उसके पति उसको पीट रहे थे, वो लड़की इस तरह से मासूम होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी, इस तरह से दर्द से अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी कि सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही टैग था कि वो पढ़ी हुई नहीं थी, जिसके कारण वो समाज से डरी हुई थी। अगर वो पढ़ी हुई होती तो वो समाज से नहीं डरती बच्चा, वो समाज से लड़ती, अपने आवाज को बुलंद करती। तो बच्चा तुम लोग अपने आवाज को बुलंद करो, अपने लिए पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, अपने समाज के लिए मत पढ़ो। ताकि पता है एक लड़की अगर पढ़ती है तो समाज पढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो लड़की जब कहीं जाती है पढ़ने के लिए, मान लेते हैं दिल्ली चली गई कोई लड़की पढ़ने के लिए, और दिल्ली जाने के बाद वो लड़की
कुछ कर जाती है, कुछ बढ़िया बन जाती है, तो फलना की लड़की कुछ की, तो मैं भी अपने लड़की को भेजूंगा पढ़ने के लिए। तो तुम्हारे लिए वो सोसाइटी के लड़के लड़कियां दिल्ली गई, वो सोसाइटी की लड़कियां जो कहीं निकलने से डरती थी, जिसके पिताजी कहीं भेजने से बाहर डरते थे, वो लड़कियों को उसके पिताजी ने भेजा बाहर पढ़ने के लिए। तो तुम एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करोगी बच्चियां। तो बच्चा पढ़ना शुरू कर लड़की, और इतना दमदार होके पढ़ कि कोई आने वाले समय में तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा सके, कोई आने वाले समय पर तुम्हारे को आंख नहीं दिखा सके। मैं भी कुछ स्टैंड करता हूँ। बच्चा पढ़ना शुरू कर, पैनिक होके ना पढ़, अपने लिए पढ़, ना माँ बाबूजी के लिए पढ़ यार, अपने लिए पढ़, अपने समाज के लिए पढ़, अपने को स्टैंड अप करने के लिए पढ़। कोई तेरे को आंख, तेरा पति तेरे को आंख ना दिखा सके, ऐसा बन। ठीक है, चला। तो यहां से हम लोग एएनएथ टर्म को सीखें। अब अगर हम आगे चलते हैं तो हम लोग एक नए टर्म को सीखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ एनएथ टर्म। तो सम ऑफ एनएथ टर्म क्या होता है? क्या बच्चा मैंने कहा सम ऑफ एनएथ टर्म हम लोग सीखेंगे। देखिए बच्चा, अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने एएनएथ टर्म को सीखा। एएनएथ टर्म क्या कहता है कि एन के वह वैल्यू, मतलब एन का वह वैल्यू, एन जो नंबर है, कितने नंबर पर कौन सा वैल्यू होगा, मतलब एन के वो वैल्यू पर ए एन का क्या वैल्यू, एन के वो वैल्यू पर ए एन का क्या वैल्यू है। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा एन के एन 54 था, तो ए एन क्या था? 108 है। एन 6 है, एन क्या है? 6 है, मतलब छठे नंबर पर एन ए एन का वैल्यू क्या है? 12 है। एन 54 है, मतलब 54 नंबर पर ए एन का वैल्यू क्या है? 108 है। तो उसी तरह बच्चा हम लोग सम ऑफ एनथ टर्म सीखेंगे। सम ऑफ एनथ टर्म कहता है कि अगर आपके पास कोई टर्म है ए, उसके बाद A1 ये, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 डॉट, तो जब आप सभी को सम करिएगा, सभी को सम करिएगा डॉट 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 कहां तक? एनथ तक। इसी को हम लोग सम ऑफ एनथ टर्म कहते हैं। मतलब एन, हमारे पास इतने इतने नंबर है, इनको क्या करना है? सम करना। हमारे पास इतने इतने नंबर है, इनको क्या करना है? सम करना है। सर बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो हम लोग जोड़ के निकाल लेंगे। बचवा, कभी कभी तुम्हारे पास नंबर दिया रहेगा इस तरह का, देखो 2 4 6 8 10 डॉट 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 अप टू 54वां टर्म, 54th टर्म तक जोड़ो। ये कौन सा नंबर है? पहला नंबर। ये कौन सा? ये A1। ये कौन सा? A2। ये कौन सा? A3। ये कौन सा? A4। ये कौन सा? A5। इसी तरह करते करते 54 नंबर तक, 54 नंबर पर कोई ना कोई वैल्यू होगा, वहां तक जोड़ना है तुमको। लो भाई, जोड़ते रहो आप। तुम तो सोचा कि सर 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30 सर जोड़ देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन कहां तक जोड़ना है? एन का वैल्यू 54 तक। जिस तरह 5 है, 5वें नंबर पर कौन सा है? 10 है। तो इसी तरह करते करते 54 नंबर पर कोई ना कोई वैल्यू होगा कि नहीं होगा जी? होगा सर। तो 54 नंबर तक जो वैल्यू होगा शुरू से लेकर एन तक, उसको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, निकालते रहिए सम। सम ऑफ एन सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होता है। एस एन इज इक्वल टू वट? n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ nth टर्म का? एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस an होता है। ठीक है, an को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, इसलिए हमारा एक और फॉर्मूला बनता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस ए एन के जगह पर हम लोग एल भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? लास्ट टर्म। ए एन एक्चुअली को क्या है हमारा? ए एन एक्चुअली हम लोग लास्ट टर्म के रूप में भी इसको यूज करते हैं। तो ए एन हमारा लास्ट टर्म भी कहलाता है। क्या कहलाता है? लास्ट टर्म कहलाता है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास कोई नंबर है 2 4 6 8 10 डॉट 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 अप टू हाउ मच टर्म? अप टू 54 टर्म तक का हमको क्या निकालना है? सम निकालना है। अप टू हाउ मच टर्म का सम निकालना है बच्चों? 54 टर्म तक का सम निकालना है। ठीक है सर, निकालते हैं 54 टर्म का सम। तो सबसे पहली बात, ए हमारे पास क्या है? 2 है,
n का वैल्यू क्या है 54 टर्म तक का सम निकालना, मतलब n का वैल्यू क्या है 54, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने 54, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा करते करते कहां तक जाएंगे बचवा 54 टर्म तक जाएंगे। तो हमारे पास टोटल 54 टर्म को क्या करना है, हमें सम करना है। तो अगर हम 54 टर्म का टोटल सम देखें तो a का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 54 है। आइए d का वैल्यू देखते हैं। सर d का वैल्यू 2 है, 6 में 4 गया 6, 8 में 6 गया 2, 10 में 8 गया, क्या बचा 2 बचा। तो a का वैल्यू 2, n का वैल्यू 54, d का वैल्यू क्या है 2 है। सिंपल बात है सर। आइए सम निकालते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाई 2, ठीक है, a प्लस n माइनस सॉरी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या है 54 है, 54 टर्म तक का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। इंटू 2 इंटू a क्या है 2 है, प्लस n का वैल्यू क्या है 54 है, 54 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है 2। देखते जाइए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 54, 27 आ गया, 2 2 जा 4 प्लस 54 माइनस 1 53 इंटू 2, ठीक है सर। 52 3 जा 6, 2 5 जा 10, 106 प्लस 4 इंटू में व्हाट 27, 27 इंटू में 104 प्लस 6 110, 110, 11 7 11 7 जा व्हाट 11 7 जा 77, कैरी 7, 11 2 जा 22, 22 और 7 29, लास्ट में जीरो लगा देंगे। 2970 मतलब 54वें टर्म तक का सम अगर एपी का सीरीज जो है हमारा 2 के डिफरेंस के साथ और पहला 2 के साथ शुरू हो रहा है, 2 4 6 8 10 इसी तरह करते करते, तो 54वें टर्म तक जो हम जोड़ेंगे, 54वां टर्म तक जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2970 आएगा। तो इस तरह से हम लोग सम ऑफ nth टर्म को देखते हैं। मान लीजिए कभी कभी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है सम ऑफ nth टर्म के ही, मैं सम ऑफ nth टर्म को ही इलाबोरेट कर रहा हूं। देख बच्चा, इसमें 2-3 तरह का सवाल बनता है। किस तरह से, एक आपका नॉर्मल क्वेश्चन, एक आपका क्वेश्चन बनेगा जो घुमाकर आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देगा, और तीसरा वर्ड प्रॉब्लम टाइप से एक सवाल बनेगा। तो अगर मैं बात करूं, हमारे पास कुछ इस तरह से नंबर आएंगे 5 8, ठीक है, 13 5 8, 1 मिनट, 5 8 11 14 17, हेलो, हाँ देखिए, इसी तरह करते 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 हमारे पास क्या नंबर आ जाए 80 आ जाए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक लॉजिकल सवाल बन के आया है, क्या, ये पहला टर्म दिया गया है, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, इसी तरह करते करते ये कितने नंबर पर है हमें पता नहीं है, n का वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 80 है, अंतिम टर्म हमारे पास दिया गया, लेकिन n का वैल्यू हमें क्या है नहीं पता है, n का वैल्यू हमें क्या है नहीं पता। इस तरह के सवाल आपके पास आएंगे कि आपके पास शुरू का नंबर और अंत का नंबर दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा शुरू से अंत तक का क्या निकालिए, सम निकालिए, फर्स्ट टू लास्ट टर्म के आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू लास्ट टर्म अप टू लास्ट टर्म। तो हमारे पास लास्ट टर्म कौन से नंबर तक, n का वैल्यू क्या पता है, हाँ ये पता है कि 80 80 हमारे पास लास्ट टर्म है, लेकिन ये लास्ट टर्म कहां तक गया, n का वैल्यू कौन से तक है, नहीं ना पता है, ये नहीं पता है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग वो nth टर्म का वैल्यू पे जाएंगे। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an हमारे पास क्या है, क्योंकि लास्ट टर्म हमने कहा था an होता है, तो an हमारे पास क्या है 80 है, क्योंकि 80 n के वह वैल्यू पर an का क्या वैल्यू है, तो an का वैल्यू 80 है, लेकिन n का वैल्यू कौन सा है तो वो निकालेंगे। an का वैल्यू क्या है 80 है, a हमारे पास क्या है 5 है,
प्लस n के वैल्यू को हम लोग निकालेंगे और d हमारे पास क्या है 3 है। ये प्लस का 5 इधर आके क्या हो गया माइनस का, 80 में 5 जाएगा 75 बचेगा। 75 n माइनस 1 इंटू में 3। देखिए ये प्लस का 5 था, इधर आके क्या हो गया माइनस का, 80 में 5 गया, 80 में 5 गया, 75 बचा। 3 मल्टीप्लाई में, ये 3 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 75/3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25, 25 या 75, 25 आ गया। तो n का वैल्यू अगर हम यहां से देखें n माइनस 1 इज इक्वल टू हाउ मच, n माइनस 1 इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू माइनस का 1 बचवा, उधर जाके क्या हो गया प्लस का, तो 25 प्लस 1 अगर हम देखते हैं तो हमारे पास n का वैल्यू क्या आया 26 आया। अगर यहां से n का वैल्यू हमारे पास 26 है, व्हाट, n का वैल्यू हमारे पास 26 है, तो सम ऑफ nth टर्म क्या होगा, n तो हम लोग निकाल लिया क्योंकि हमें पता चल गया कि हाँ पहला नंबर से हमें कितने नंबर तक निकालना है, 26 नंबर तक का क्या निकालना है, सम निकालना है। क्योंकि 26 n का वैल्यू जो 26 है, इसी n के वैल्यू 26 पर an का वैल्यू क्या है हमारे पास 80 है। तो n का वैल्यू 26 है, तो सम ऑफ फर्स्ट 26 टर्म, पहले 26 टर्म का हम लोग क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म, डायरेक्ट लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाइए। n का वैल्यू क्या है 26 है, 26/2 a हमारे पास क्या है 5 है, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 80 है। क्लियर। 2 13 जा 26, 13 इंटू 80 प्लस 5 व्हाट 85, देखते जाइए। 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, 65 का 5 कैरी 6, 13 8 जा 104, 104 प्लस 6 110, 1105 sum of first 26 term if first term is 5 and the difference is 3। अगर डिफरेंस 3 है, पहला टर्म 5 है, लास्ट टर्म आपको पास 80 दिया गया है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा n निकालना पड़ेगा, और n निकालकर तब हम फिर गेम को आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से गेम को खेलना है। अब देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में सवाल क्या कहेंगे, nth टर्म में ही पहला निगेटिव टर्म निकालिए। nth टर्म में ही आपके पास सवाल आएंगे कि उल्टा अगर निकालेंगे तो कैसे होगा, उल्टा अगर निकालेंगे तो सम क्या होगा। आपके पास अलग अलग तरह के वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। तो एपी कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, एपी आसान सा चैप्टर है। एपी को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। तो कल के क्लास में, जो आने वाला क्लास रहेगा हमारा, उस क्लास में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले सेशन को रखेंगे। मतलब वैसे तमाम तरह के क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, और पीवाईक्यू भी रहेगी हमारे पास उस सेगमेंट में। तो चलिए आज के क्लासेस को यहीं पर हम लोग डन करते हैं, फिर आपसे कल मुलाकात होगी उसी समय और उसी जोश उसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद।